वेक्टर का अलजेब्रा करने चाहेंगे। अब हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट होगा जिसमें 3 ऑपरेशन है वेक्टर के। पहला वेक्टर का ऑपरेशन है वेक्टर एडिशन, दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन वेक्टर की होती नहीं, बस 3 ही चीज़ें होती हैं वेक्टर की। तो वेक्टर एडिशन क्या होती है? कुछ वेक्टर एडिशन तो बचपन से आप सीख के आए हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही आ जाती है लोगों को। कैसे? अगर एक मान लो बॉक्स है, एक स्टूडेंट इसके ऊपर फोर्स लगाता है टूवर्ड्स राइट 10 न्यूटन और दूसरा लगाता है 10 न्यूटन टूवर्ड्स राइट अगेन, तो नेट फोर्स कितनी है बोलो? 20 न्यूटन। सही है। ये क्या किया आपने फोर्सेस को ऐड किया और डायरेक्शंस मैंने बताई और आपने आंसर बताया 20 न्यूटन। और आंसर कहाँ पे? नेट डायरेक्शन कहाँ होगी? टूवर्ड्स राइट। एक फोर्स 10 न्यूटन, एक 10 न्यूटन लेफ्ट, नेट फोर्स 0। अगर एक स्टूडेंट यहाँ खींचेगा 10 न्यूटन किसी बॉडी को, एक 10 न्यूटन यहाँ खींचेगा, तो नेट आंसर तो 10 में से 10 गया, कैंसिल। और अगर एक 10 है और एक 2 है तो नेट फोर्स 8 न्यूटन। अगर 10 10 है तो 0 और अगर 10 2 है तो 8। ये कर क्या रहे हो आप? डायरेक्शंस एडजस्ट कर रहे हो माइंड में। वैल्यू तो कर ही रहे हो, लेकिन दोनों वेक्टर को देखते हुए दोनों को कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, समझ में आ रहा है? कब फोर्सेस को ऐड कर रहे हो, 10 प्लस 2 बोल रहे हो या 10 प्लस 10 बोल रहे हो, कभी 10 माइनस 10 बोल रहे हो या 10 माइनस 2 बोल रहे हो, डायरेक्शन देख के बोल रहे हो। ऐसा ही है। अगर मैं ये क्वेश्चन दूं, एक बुक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, एक लग रही है 20 न्यूटन, बोलो नेट फोर्स कितनी है? और डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ये तो बता दो कि फोर्सेस लगी कैसे। क्या दोनों फोर्सेस ऐसे लगी? हाँ, तो 10 प्लस 20 30। क्या ऐसे लगी? तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो आप ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब तक डायरेक्शन नहीं पता लगेगी नेट फोर्स का आंसर नहीं आएगा। पॉइंट है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये तो कॉमन सेंस से निकल गया। मेरा क्वेश्चन है, एक बॉडी पे 20 और 10 न्यूटन फोर्स लग रही है एट एन एंगल ऑफ 30, नेट फोर्स के। अब बीच में तो है, पर है कितनी वो पता नहीं। ये तो कॉमन सेंस से हो गया, ये कॉमन सेंस से होगा नहीं। चलो मैं एंगल चेंज करता हूँ, 45 डिग्री फोर्स चेंज हो जाएगी, 60 डिग्री फोर्स चेंज हो जाएगी, 90 डिग्री फोर्स चेंज हो जाएगी। हर एंगल पे डिफरेंट फोर्स है। अब यहाँ कॉमन सेंस फेल है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें अभी तक सिखाया गया स्केलर एडिशन। हमें तो ये सिखाया कि 10 में 20 ऐड करो 30 है, लेकिन फोर्सेस जिनको ऐड कर रहे हो वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर। और एंगल क्या बता रहा है? उनकी डायरेक्शंस। और हमें फोर्सेस यानी कि वेक्टर का एडिशन नहीं आता। हम इसका आंसर दे नहीं पाएंगे। इसका आंसर देने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करने के 3 तरीके हैं। पहला, ट्राइंगल लॉ। इसके रूल्स हैं, ऐसे थोड़ी ना 10 प्लस 20 30 हो गया जी घर चलते हैं, ऐसे नहीं है। इसके रूल्स हैं। पहला रूल है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा रूल है ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा रूल है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फिर वेक्टर एडिशन लिख लो बस ये जाते हुए। और ये डायग्राम क्यों बनाया है? ये वो एक पत्थर को फेंक रहे हुए गुलेल के साथ 2 स्ट्रिंग लगी हुई है, टाइट स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में टेंशन इधर भी है इधर भी है, पर पत्थर स्ट्रिंग के साथ नहीं जाता, बीच में जाता है। बीच में क्यों जाता है? इसका आंसर हम वेक्टर एडिशन से देंगे। बस ये पहला ऑपरेशन ऐड करो, वेक्टर एडिशन, और 3 नाम लिख लो। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू ऐड वेक्टर्स, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से।